जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो अर्जुन अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, जहाँ पे परमात्मा की शक्तियाँ होती हैं वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती है। जब ईश्वर की शक्ति आपको बुरी शक्तियों से बचाती है तो बुरी शक्तियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं। अर्जुन अंकल का सत्संग भी इससे ही रिलेटिव है कि गुरुजी महाराज ने कैसे उन्हें ब्लैक मैजिक से बचाया, कैसे उनके इर्द-गिर्द बुरे लोगों से उन्हें बचाया, कैसे गुरुजी ने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला, कैसे उनके बहुत सारी परेशानियाँ, मानसिक रोग सब दूर करे। तो बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिना स्किप किए आप बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे महाराज ने आपको ये सत्संग सुनवाकर ब्लेस किया और आपके बहुत सारे कष्ट और दुख दूर किए। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अब ये सत्संग सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम अर्जुन है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। गुरु जी से मैं 2022 में जुड़ा था, आई थिंक नवंबर या फिर दिसंबर के आसपास ही जुड़ा था और मेरे फ्रेंड ने मुझे गुरु जी से जोड़ा था। संगत जी, मैं नोएडा की एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी भी लगभग भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है, घर परिवार भी बहुत अच्छा है। संगत जी, मेरे फादर जो हैं वो आर्मी से रिटायर हैं और मदर हाउस वाइफ है। एक सिस्टर है जिसकी शादी हमने कर दी है। और संगत जी, वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज़ से भगवान ने मुझे बाहर निकाला है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही मुझे कम लगता है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, बेइंतहा शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, कभी-कभी हमारे पास जो अच्छे लोग होते हैं ना, हम उनको पहचान नहीं पाते, हमें पहचानने में बहुत भूल हो जाती है और शायद यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारी ज़िंदगी में परेशानी उठाने का, कि हम अच्छे लोगों को भी नहीं पहचान पाते कि कब वो बुरा बर्ताव हमारे साथ करने लगते हैं। संगत जी, मेरी उम्र 27 साल है, तो फैमिली ने डिसाइड किया, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, तो फैमिली ने डिसाइड किया कि वो मेरी शादी के लिए एक लड़की देखेंगे और अच्छी फैमिली देखेंगे। तो मेरी फैमिली चाहती थी कि मतलब मैं अरेंज मैरिज करूं, बट संगत जी मैं चाहता था कि मैं लव मैरिज करूं। मेरे ही ऑफिस में एक लड़की थी और उसका नाम शालिनी था और मैं करीबन संगत जी उसको पिछले 5 साल से जानता था। तो बड़ा अच्छा मतलब स्वभाव था उसका, बहुत अच्छी मतलब फैमिली थी, फैमिली से भी मैं मिला हुआ था। बट संगत जी, कभी ऐसा मुझे फ़ील भी नहीं हुआ उसकी तरफ से कि कभी मतलब वो लोग इस टाइप के भी हो सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। तो फैमिली को मैंने बताया कि एक लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बट मेरी फैमिली ने मुझे मना किया और उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे घर में कभी किसी ने लव मैरिज नहीं किया, हम अरेंज मैरिज ही करवाना चाहते हैं। बट मैंने फ़ोर्स किया तो फैमिली बोली कि ठीक है भई, अगर तुम लव मैरिज करना चाहते हो तो फैमिली से उसकी मिलवा दो। तो संगत जी, मेरी फैमिली उसकी फैमिली से मिली और जब मेरी फैमिली उसकी फैमिली से मिली और मेरे फादर जो थे वो एकदम से गुस्से में मतलब वहाँ से आए और घर पे आके मुझे बोलते हैं कि अर्जुन, उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। उसके फादर को तो मैं पिछले 10 सालों से जानता हूँ और ये पहले हमारे पड़ोसी रह चुके हैं जब तुम छोटे थे, और ये इनकी लड़की है, इससे तो बिल्कुल शादी नहीं हो सकती।
तो संगत जी मैंने अपने फादर को कहा कि भई गलत क्या है? ठीक है आप लोग पड़ोसी हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बात पे अड़ा रहा, मेरे फादर बोलते हैं कि नहीं इसकी माँ तो बहुत जादू टोने वाली है, इसने तो अपनी भाभी को ही सगी भाभी को ही जला के मार दिया। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी फैमिली ने मतलब मेरे मम्मी-पापा ने बताई। बट वो कहते हैं ना संगत जी प्यार अंधा होता है और वही कुछ मेरा हाल हुआ। तो उसकी फैमिली की तरफ से तो रेडी थे सब लोग और मेरे पापा उसके पापा दोनों जान पहचान के भी थे, बट मेरे पापा पूरा बैकग्राउंड उनका जानते थे। तो संगत जी मैं ज़िद करने लगा, मैंने कहा नहीं मैं शादी करूँगा तो शालिनी से करूँगा वरना किसी से नहीं करूँगा। इधर शालिनी भी परेशान थी, उसको भी लग रहा था कहीं न कहीं कि भई शादी नहीं हुई तो भई हम लोगों का क्या होगा? तो उसके फेस से मुझे अक्सर यही लगा रहता था कि वो परेशान है। तो संगत जी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छी नेचर की थी और हमेशा मतलब मुझे सपोर्ट करती थी, प्रेम भी बहुत था उसमें मेरे में। बट फैमिली की नाराज़गी की वजह से और इस वजह से मतलब उन लोगों ने मतलब रिश्ते के लिए हाँ नहीं भरी मेरी फैमिली ने और बट उसकी फैमिली से एग्री थे। संगत जी समय बीतता रहा और समय बीतते-बीतते मैं चुप-चुप उस लड़की से मिलता रहा, घर में किसी को नहीं बताता था। संगत जी जब पापा मेरे किसी और रिश्ते को देखने लगे, तो मैंने अपने फ़ादर को कहा कि अगर आपने किसी और से शादी कराने की सोची, तो मैं सुसाइड कर लूँगा। इस बात पे संगत जी मतलब उस टाइम मुझे इस तरीके का हो चुका था, मुझे ये नहीं पता था कि शालिनी और उसकी फैमिली मुझ पे इतना ब्लैक मैजिक कर चुके हैं कि मैं पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में था। संगत जी मैं शालिनी के लिए अपने मम्मी-पापा से बगावत करने के लिए उतर गया। देखिए कहाँ मैं अपनी फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट करता था। जो पापा ने कह दिया, जो मम्मी ने कह दिया, वो ठीक है, डन है, प्रॉपर डन है। बट इतनी इतनी लड़ाइयाँ हमारे बीच हो चुकी थी कि मैं उनकी बात मानने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं था। और वो कहते हैं ना संगत जी प्यार अंधा होता है। तो इस तरीके से संगत जी मैंने फादर के साथ झगड़ा किया और फादर को कहा मैं शादी करूँगा तो शालिनी से ही करूँगा और मैंने घर छोड़ दिया। कि फैमिली के साथ रहने लगा नोएडा में ही। और संगत जी मैंने कभी शराब को घर रहने के बाद संगत जी मेरे अंदर पता नहीं क्या एज की जैसे मरने लायक। और संगत जी वो लोग मेरा इस्तेमाल किए जा रहे थे बैंक और शालिनी इतनी ट्रांज़ैक्शंस मतलब मेरे बैंक से अपने बैंक में करती थी और उसकी फैमिली, उसके पापा, मदर, उसका भाई मतलब पूरी तरीके से मैं उनके कब्ज़े में था। विदाउट शादी के उसके मेरे बीच में संगत जी ऐसे संबंध भी बनवा दिए गए। मैं जो बयान नहीं कर सकता सत्संग में बहुत गलतियाँ मैंने की। तो संगत जी बस माँ-बाप तो माँ-बाप ही होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को लेके परेशान थे। तो मेरा एक फ्रेंड है अजय, मेरे फ़ादर ने उसको फ़ोन किया और मेरे फ़ादर ने कहा कि भई ऐसे-ऐसे अर्जुन जो है एक लड़की के प्रेम में फँसा हुआ है और वो घर भी छोड़ गया है, 1 हफ़्ता आज उसको हो गया है और ना वो हमारा फ़ोन उठाता है, ना वो हमसे बातें करता है, ना वो हम उससे पूछ पाते हैं, ना देख पाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तब मेरे फादर ने जब अजय को फ़ोन करके कहा, तो मेरे फ्रेंड का अजय का मेरे पास फ़ोन आया और संगत जी मैंने उसे संडे का टाइम दिया, बाहर हम लोग मिले। तो अजय ने मुझसे बोला कि तूने क्या हालत अपनी बना रखी है, तूने अपनी शक्ल देखी है, क्या होता जा रहा है दिन पे दिन। और जब उसने मेरे हाथ में सिगरेट देखी तो उसने कहा सिगरेट तू कब से पीने लग गया है। तो उसने मेरी फैमिली को ये सब चीज़ें बताई, मेरी मदर मेरे फादर उस टाइम बहुत परेशान थे। तो अजय जो था वो गुरुजी को माना करता था। तो संगत जी यही 2022 में ही उसने मुझको जो है गुरुजी के पास ले जाने का निश्चय और गुरुजी के पास मतलब मुझे लेके गए मेरे फ्रेंड और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी-पापा और संगत जी उधर शालिनी के मम्मी-पापा ने हम लोगों पे केस डाल दिया और केस में डाल दिया कि मेरी बेटी के साथ इसने मतलब फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाए हैं और मेरी
बेटी के साथ ऐसे ऐसे किया हमारे घर में आके। संगत जी रेप का केस उसने मेरे ऊपर डाला। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में था। नहीं, मैं शालिनी से शादी करना चाहता हूँ। संगत जी जब मेरे फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के पास ले जाना शुरू किया, वहाँ से जल प्रसाद पिलाया मुझे और वहाँ माथा टिकवाया, लंगर करवाया, तब आप बिलीव नहीं मानोगे कि मैं उस अंधकार से बाहर आया। जब मेरे को ये दिखा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जब मैंने शीशे में अपनी शक्ल देखी तो मैं एकदम से घबरा गया कि मैं 5 साल के बड़ी मुश्किल से मेरे फादर ने, उनके फ्रेंड्स ने जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे, उन सब ने मिलकर उस लड़की के, उसकी फैमिली के चंगुल से मुझे बचाया। बहुत मुश्किल से मैं बचकर संगत जी बाहर आया। और ये तो गुरुजी की मैं कृपा समझता हूँ और उनकी मेहर समझता हूँ कि उन्होंने मुझे संभालने में मदद करी। मैं तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड करूँगा, मैं नहीं जी सकता, क्योंकि संगत जी इतना सब कुछ मेरे साथ हो चुका था इतने से दिनों में। संगत जी ऐसे लाके उस लड़की ने, उसकी फैमिली ने मुझे छोड़ा कि जहाँ मैंने उम्मीद नहीं की थी। वो तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और मेरे फ्रेंड का शुक्राना मैं करता हूँ कि मुझे बचाया। संगत जी गुरुजी का कि इतनी बड़ी परेशानी से, इतनी बड़ी विपदा से उन्होंने बचाया। मैं डिप्रेशन में जा चुका था संगत जी, आज गुरुजी निकाल रहे हैं मुझे बाहर। और आप बिलीव नहीं करोगे, एवरी मंडे और संडे मैं गुरुजी के दरबार जाता ही जाता हूँ। मेरे को संडे और मंडे तो गुरुजी के दरबार जाना ही है। अपनी गलतियों के लिए, भूलों के लिए क्षमा मांगता हूँ, नहीं मिला पाता हूँ, लेकिन पापा मेरे समझते हैं कि गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं होती है। इंसान को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पापा जो हैं मुझे हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं और यही कहते हैं कि बेटा जो होना होता है ना वो होके रहता है, गलती तुम्हारी नहीं है। जो भाग्य में जो कष्ट तुम्हें भोगने होते हैं ना वो भोगता है इंसान। तो मेरे पापा मुझे बड़ी हिम्मत देते हैं, मेरी मदर मेरे साथ हैं इस समय, मेरे गुरुजी, मेरे दोस्त, हर कोई बंदा मुझे समझाने में लगा हुआ है। तो बाकी शुक्राना गुरुजी, आपने अपने से जोड़ा और ये सत्संग करवाया, और इसके लिए बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्र।